नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स को आप मेरे साथ फ्रेम में देख पा रहे हैं, उन पर मां सरस्वती की कृपा है और इनका नाम है मीनल निगम। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आपका भी नया गाना है, अयोध्या को 1 साल हो चुके हैं, रामलला को आए हुए। जी, नाम आपका जो पहला जो गाना आया था वो भी बहुत पसंद किया गया था, रिलीजियस, और ये गाना भी बहुत पसंद किया जा रहा है, इस जिसका नाम है जी, राम रामायण। तो कैसे जी। आपके ज़हन में ये गाना आया और 1 साल होने के बाद क्या रामलला की इच्छा थी कि आप इसको गाएँ? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली 2016 में मैं जी, मेरे आश्रम गई थी, जहाँ जी, पे मैंने अपने जो स्वामी हैं वहाँ के, जी। योगी-योगिनीज़ हैं, उनके मुँह से पहली बार मैंने नाम रामायण सुना था। ओह! और वहाँ लगातार चैंटिंग और कीर्तन चलती है। ये जी, बिहार स्कूल ऑफ योगा की मैं बात कर जी, रही हूँ, मुंगेर में है। जी, तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुई और मैंने जल्द ही जब मैं लौटी वहाँ से आश्रम से तो मैंने अपने खुद के चैंटिंग क्लासेस शुरू किए बिकॉज़ जी, मैं योगा टीचर हूँ लास्ट जी, 20 इयर्स से। तो मुझे लगा कि मैं एक चैंटिंग का भी कंपोनेंट ऐड करना चाहूँगी जी, क्लासेस में बिकॉज़ इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन जी। मुझे फ़ील हुई, मैं चाह रही थी कि सबको फ़ील हो। तो जब मैंने शुरू किया तो सभी ने इसको बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा उठाया और मैंने कुछ रिकॉर्ड करके भी दिया जी, अपनी आवाज़ में। जी। और तब से मेरे दिमाग में था कि इसको मैंने भगवान ने चाहा, श्री राम ने चाहा तो इसे मैं कभी ज़रूर रिलीज़ करूँगी अपनी आवाज़ में। और मैम आगे इससे बढ़े, और लेकिन रामलीला का गाना है, और इस समय अगर आप 2 लाइनें सुना देंगी तो ये हमारे फैन्स और ऑडियंस के लिए ट्रीट होगा। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यामर प्रार्थित राम। चंद किरण कुल मंडन राम, श्रीमदशरथ नंदन राम, कौसल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रिय धन राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बहु श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। बहुत खूब मैम। अब देखिए महाकुंभ भी चल रहा है। क्या उसके लिए भी कोई तैयारी की है? कोई आप गाना ला रहे हैं या अ, कोई भजन ला रहे इस हैं? समय जो है वो जी, राम जी का माहौल इतना जी, हुआ पड़ा है कि राम जी के ही कुछ और गाने भी मैंने रिकॉर्ड किए जी। हैं। जैसे कि रामा रामा रटते रटते, वाओ! बहुत ही प्यारा गाना है और वो अभी संस्कार के साथ रिलीज़ होगा। जी, और कुछ और राम जी के गाने हैं जो संस्कार चैनल में रिलीज़ होंगे मेरे। और जो पर्सनल मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप आने वाले समय में देखेंगे और आई एम श्योर आप सबका प्यार मिलेगा और वो भी ऐसे ही सराहा जाएगा जैसे नाम रामायण। अच्छा मैम, क्योंकि मैंने कहा महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ पे भी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं अपने भजन ला रहे हैं, गाने ला रहे हैं। आपकी कोई प्लानिंग है, क्योंकि अभी 1.5 महीने चलेगा और उस पे जी। कोई आपका सरप्राइज़ गाना देखने को मिलेगा? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है प्लान लेकिन अब आपने सीड डाल दिया तो मैं कोशिश करूँगी और हुँ, अभी तो जो प्लान है वो है कुंभ मेले में जाने का, जी, महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने का, जी, जो फ़ेब फर्स्ट वीक में मैं अपने ब्रदर के साथ जाऊँगी। जी, बस अभी उतना है लेकिन जैसे आपने कहा कि आप कुछ करिए, जी, आपने एक हिंट दिया है तो जी। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अच्छा, जब ये आपके जो रिलीजियस गाने सोनू निगम सुनते हैं, भाई हैं आपके, कुछ कुछ आता है वहाँ से, और कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है और वो क्या सुझाव देते हैं? बिकॉज़ हम उनको इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। सारे ही सुझाव उनकी तरफ से ही आते हैं जी, और इनफैक्ट मेरा जो एक फ़ोकस है वो है जी, वो क्या कहते हैं और जी, ना सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कह रहे जी, हैं। तो वो भी मैं समझती हूँ बिकॉज़ हमारे बीच में सिर्फ 11 महीने का गैप है, वो मुझसे जी, 11 महीने बड़े हैं। जी, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझती हूँ, मैं जी, उनकी एनर्जीज़ भी समझती हूँ, उनकी आँखों के एक्सप्रेशंस को समझती हूँ। तो जब कोई गाना मुझे पता लगाना है कि सही है या जी, नहीं, तो बस मैं उनके सामने वो गाना चला देती हूँ और बाकी ना बोले भी, अगर ना भी बोले तो मुझे पता है कि उनका क्या ओपिनियन है। उनकी गाइडेंस बहुत रही है जी, मेरे साथ मतलब मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं है संगीत जी, में, लेकिन उनकी गाइडेंस से जो भी वो मुझे थोड़ा बहुत होमवर्क देते हैं कि भई ये करो तुम्हें जी, ये आवाज़ की वीकनेस है और इसे ठीक करने के लिए
आप ये चीज़ का रियाज़ करें, तो वो मैं अच्छे से करती मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पूरा जस्टिस दूँ। अच्छा, क्या कभी आपका डुएट सुनने को मिलेगा? एक तरफ आप होंगे और एक तरफ सोनू निगम साहब होंगे। अब मैं बता ही देती हूँ आपको कि अभी जो एक नेक्स्ट रिलीज़ है वो जी, रामचरितमानस है जी, और उसका बालकांड है और जी। उसमें भाई और मैं साथ में ही गा वाव! रहे हैं। सो ये बहुत जल्द आ जाएगा। जी, अगर इस समय नहीं तो जी, रामनवमी के समय जब चैत्र नवरात्रि का जी, 9वाँ दिन होता है जी। तब अवश्य आपको सुनने मिलेगा। अच्छा मैम, क्या रिलीजियस गाने, भजन इसी तरफ आपका रुझाव है या कमर्शियली भी आप अब गाने लाएँगी? कमर्शियल मैं तो बोलूँगी कि जी, ये भी अगर आप इसको देखना चाहें एक तरह से तो एक जी, कमर्शियल भी कह जी, सकते हैं इसे बिकॉज़ ये मेरा चैनल खुद का अभी लॉन्च हुआ है बहुत कम समय पहले जी, और संस्कार के साथ भी मैं काम कर रही हूँ जी, और कुछ प्रोफ़ेशनली कुछ भजन्स भी कर रही हूँ। जी, भजन शोज़ कर रही हूँ। तो कमर्शियल वैसे आप कह सकते हैं लेकिन मेरे लिए दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माय पर्सनैलिटी। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माय वर्क बिकॉज़ मैं योगा टीचर हूँ पिछले 20 साल से जी, और योग का ही एक हिस्सा है चैंटिंग, बिल्कुल। मेडिटेशन और जो श्लोक और स्तोत्र में जो पावर है बिकॉज़ वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनकी जो पावर्स को अगर कोई महसूस करना चाहे तो वो जी, सही तरीके से चैंट करे। तो मेरा ये एम है कि जी। लोगों को पता चले कि चैंटिंग से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। यू कैन चेंज द वाइब्रेशंस ऑफ द होल अर्थ। अ, ले यू नो जी, सिर्फ अपने लिए नहीं, विश्व के लिए चैंट कर सकते हैं। जी। मैम, कमर्शियल से मेरा मतलब था कि क्या हमें फ़िल्मों में भी आपके गाने सुनने को मिलेंगे? कुछ तैयारी उसके लिए? अगर अगर गानों में जी, ऐसा कुछ हुआ जो वाइब्रेशनली जी, अपलिफ्ट करता है तो वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। मेरी लाइफ का ये पैटर्न रहा है कि जी, जो चीज़ मेरे से करवाना चाहते हैं भगवान, वो होती है। जो नहीं चाहते वो अपने आप छूट जाती है, बहुत ऑर्गेनिकली छूटती है। तो मैं कुछ भी नहीं करती, ना मैं इंटेंशन देती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। जी। मैं सिर्फ सरेंडर में रहती हूँ। तो अब अगर आना हुआ ऐसा कोई गाना तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। अच्छा मैम, क्या क्योंकि सोनू निगम साहब का मंदिर हमने देखा है, लता जी की, मोहम्मद रफ़ी साहब की भी वहाँ पे उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ है, उनको वो बहुत इंस्पायर करते हैं। अगर मैं पूछूँ जब आप गाते हैं, सिंगिंग में कौन इंस्पायर आपको करता है? भाई मैं हर एक गाने के पहले उनका आशीर्वाद लेती हूँ जी, और फिज़िकली नहीं, अगर जी, वो सामने होते तो मैं वैसे जी, लेती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं भी होते, तो जी, मैं उन्हीं को याद करके, उन्हीं के अंश को अपने अंदर जगाकर जी। मैं गाना शुरू करती हूँ। अच्छा, आपने मंदिर देखा है वो जो सोनू निगम साहब ने बनाया, कभी आप घर गए होंगे तो? बिल्कुल अ, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से वो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है म्यूज़िक के लिए, तो अब आपको लग रहा है कि अब ये आपका वक़्त है। जी, बिल्कुल, जी, वो मंदिर ने तो बहुतों को इंस्पायर किया है। जी, उस मंदिर ने बहुतों को जी, मतलब एक पर्सपेक्टिव चेंज किया है कि जी, म्यूज़िक सिर्फ़ कुछ लोग म्यूज़िक करते हैं कि हमारे इतने लाइक्स आ जाएँ, जी, इतने व्यूज़ आ जाएँ, जी, सब्सक्राइबर्स आ जाएँ, हम फ़ेमस हो जाएँ, हमें जी, शोज़ मिल जाएँ। लेकिन जो भाई के लिए म्यूज़िक साधना है और वो उन सबकी साधना आराधना करते हैं जो कि म्यूज़िक में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनसे उन्होंने कुछ सीखा है जी, और जो फिज़िकली प्रेज़ेंट ना होकर भी लाखों को गाइड भी कर रहे हैं, अपलिफ्ट भी कर रहे हैं, जी, तरह-तरह से सर्विस अभी भी सर्विस दे रहे हैं, जी। जाने के बाद भी। तो ये अब जो आपने रामलीला का जो गाना गाया है, क्या अब अयोध्या जाके इसको परफ़ॉर्म करने का भी इच्छा है? क्योंकि जिस तरीके से अब इंडिविजुअल आर्टिस्ट को अभी हम देख रहे हैं अलग-अलग कॉन्सर्ट करते हुए, वो चाहे उनके फ़िल्मी गाने हों, लेकिन जब ऐसे भजन आते हैं और जब आपके पीछे रामलला खुद विराजमान हो, रामलला के जो मंदिर है उसके वहाँ पे उस धरती पे, उस पावन ज़मीन पे भी आपका मन है कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे मैं अपने इस भजन को भी गा सकूँ? मेरा बहुत मन है, जी, मेरा बहुत ही मन है जी, और अगले साल अगर आप सबकी प्रार्थना रही, तो ज़रूर ऐसा जी, होगा संभव। जी, राम जी ने चाहा तो ज़रूर होगा। लास्ट ईयर भी मैं चाह रही थी कि मैं जाऊँ, जी, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं नहीं छोड़ पाई बैंगलोर और मुझे 4 बजे कॉल आता है, जी, 3:45 एग्ज़ैक्टली लाइव में आने के लिए जी, मुझे कहा गया कि 10-15 मिनट में आप रेडी हो जाइए जल्दी से, आपको लाइव आना है। जी, तो राम जी ने मुझे वहाँ इंक्लूड कर ही लिया था। जी, अगर मैं फिज़िकली नहीं जा पाई तो मैं जी। वैसे वहाँ पे थी और आई फेल्ट कनेक्टेड एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड फॉर्च्यूनेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, अब आगे क्या प्लान्स हैं मैम? और अगर आप कुछ और आपकी प्रस्तुति जो आपने तैयार की है वो हमें गुनगुना के सुना सकें ताकि जो वाइब्रेशंस है पॉज़िटिव वो हम भी आपके थ्रू ले सकें?
जी, एक जो अभी लेटेस्ट अब आने जी, वाला है, जो अभी जी, कुछ दिनों में ही रिलीज़ हो जाएगा, वो है जी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। वाह मैम, आखिरी सवाल, सोनू निगम साहब के साथ आपका डुएट दिखेगा, लेकिन क्या और सिंगर्स के साथ भी कोलैब कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी मैं फोकस कर रही हूँ कुछ जी, ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि बहुत सुना नहीं है, जी, जिसको लोगों ने, मेरा ये लक्ष्य है जी, कि वो चीज़ें सामने आए। जैसे नाम रामायण भी बहुत फेमस नहीं जी, है, बिल्कुल। साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है, जी। नॉर्थ में नहीं है। तो ऐसे कुछ ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। उसके बाद कोलैबोरेशंस भी हो जाएँगे। अच्छा, जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे मैम? बिकॉज़ बेहतरीन प्रस्तुति आपने जो राम पे लिखी है, रामलीला का आशीर्वाद आपको मिला है, जिसकी वजह से आप इन लाइनों को, इन लिखावट को लिख पाए। अब आगे भी आप रामलीला के और गाने हैं वो आ रहे हैं। तो अब आगे क्या और चीज़ें हैं और क्या सरप्राइज़ेज़ हैं और क्या कहना चाहेंगे फैन्स को, ऑडियंस को? मैं यही कहूँगी जी, कि जो जो लोग अभी भक्ति जी, में, जैसे बहुत से लोग हैं जी, जो भक्ति में आ गए हैं जी, और भक्ति संगीत की तरफ बहुत रुझान है लोगों का। जी, मेरे मेरा यही एक एडवाइस है कि अगर आप भजन कर रहे हैं, तो भजन का जो एम होना चाहिए, भजन जी, को गाने के पीछे जो आपका इंटेंशन होना चाहिए, वो जी, ये होना चाहिए कि संकल्प ये होना चाहिए कि जिस भाव से आपने गाया, जी, उस भाव को लोग समझ सकें, उस भाव को लोग देख सकें और एक्सपीरियंस कर सकें। तो मेरा यही है मानना कि जब कोई ऐसे आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, जी, रिलीजियस हम चीज़ करते हैं, तो उसके पीछे कमर्शियल जो एंगल है, उसे जितना लीस्ट में रखें, उतना अच्छा है। और मेन एम ये है कि इसका प्रचार करके जो ईश्वर की जो जी। शक्ति है वो फैलाई जाए हर जगह। तो थैंक ये यू मै मेरी एडवाइस है बिल्कुल। सबको। जी। थैंक यू मैम, आप हमसे जुड़े और आपने इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमें रामलला की जो लिखी आपकी लिखी हुई प्रस्तुति है वो सुनाई, और आप ऐसे ही पॉजिटिव बनाए रखिए एनवायरनमेंट सभी के लिए जो आपके इस रामलला के गाने को सुन रहे हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही गाते रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसी बेहतरीन प्रस्तुतियाँ हमारे सामने लाते रहें। थैंक यू मैम टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।